दोपहर का वक्त था। गर्मी से झुलसती सड़क, चुभती धूप और भागती भीड़ में कोई किसी को नहीं देख रहा था। ऐसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति, सफेद लेकिन जर्जर धोती कुर्ता पहने, पसीने से लथपथ, हाथ में एक पुराना सा लिफाफा लिए, धीमी चाल से एक बड़े प्राइवेट बैंक की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल थकी हुई थी, आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी चीज की जल्दी नहीं और न ही किसी को कुछ साबित करना है। जैसे ही वह बैंक के गेट पर पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड, लगभग 35 साल का, हट्टा कट्टा, नई वर्दी में तने हुए चेहरे वाला, उसकी ओर बढ़ा। ए बुढ़े, कहां चला आ रहा है? यह भीख मांगने की जगह नहीं है, गार्ड ने हाथ से उसे रोकते हुए कहा। बुजुर्ग ने नजरें उठाईं और थोड़ी सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, बैंक में थोड़ा जरूरी काम है, बस 2 मिनट लगेंगे। गार्ड का चेहरा और सख्त हो गया। तुझे समझ में नहीं आता, यहां कोई चैरिटी नहीं चल रही। तुझ जैसे कई आते हैं रोज। चल हट, वरना डंडा लगेगा। बुजुर्ग कुछ कहने ही वाले थे कि गार्ड ने सबके सामने उसे धक्का दे दिया। इतना जोर से नहीं कि वह गिर पड़े, लेकिन इतना जरूर कि उनकी इज्जत जमीन पर गिर पड़ी। साले भिखारी बन के आकर टाइम पास करते हो, इनका भी कोई काम होता है क्या? भीड़ में से किसी ने ताना मारा। कुछ लोग हंसे, कुछ नजरें फेर कर आगे बढ़ गए। बुजुर्ग चुपचाप वहीं बैंक की सीढ़ियों पर बैठ गए। पसीने में भीगी पीठ, हाथ अब भी लिफाफे पर टिका था। उन्होंने न विरोध किया, न रोष दिखाया, सिर्फ मौन, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ सोच रहे हों। कुछ मिनटों बाद बिल्कुल अचानक एक तेज ब्रेक की आवाज ने माहौल बदल दिया। एक पुलिस जीप बैंक के सामने आकर रुकी। ग्राहक और गार्ड सभी चौंक गए। अंदर से एक सीनियर इंस्पेक्टर निकला। यूनिफॉर्म चमक रही थी, चेहरे पर गंभीरता। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ा और जैसे ही उसकी नजर बुजुर्ग पर पड़ी, उसके कदम ठिठक गए। सर! वह वहीं रुक गया और सीधा सल्यूट मारा। बैंक के गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। सर, आप यहां? इंस्पेक्टर की आवाज में श्रद्धा थी, शर्म नहीं। भीड़ जैसे जम सी गई। चुप्पी गहरी हो चुकी थी। आपका फोन आया था, मैंने खुद आने का निर्णय लिया। बैंक के बाहर जो दृश्य बना था, उसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस बुजुर्ग को अभी कुछ मिनट पहले तक लोग भिखारी समझ रहे थे, उसी के सामने अब शहर का सीनियर इंस्पेक्टर सल्यूट में खड़ा था। सड़क पर चलते लोग भी रुकने लगे। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, कोई बस स्तब्ध देख रहा था। गार्ड के हाथ कांपने लगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। इन्हें किसने रोका? इंस्पेक्टर की नजर गार्ड पर गई। गार्ड ने नजरें झुका ली, कुछ बोल नहीं पाया। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और धीरे से बुजुर्ग के सामने झुककर बोला, सर, माफ कीजिएगा, आपको ये सब सहना पड़ा। गाड़ी चल रही है, चलिए। माननीय मंत्री जी ने आपकी प्रतीक्षा में समारोह थोड़ी देर के लिए रोका है। बुजुर्ग धीरे धीरे खड़े हुए। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, शांत पर ठहरी हुई। मैंने कहा था ना बेटा, थोड़ा जरूरी काम है बैंक में। उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर ने गार्ड को इशारा किया, तुरंत बैंक मैनेजर को बुलाओ। भीतर से बैंक मैनेजर भागते हुए आया। उसने बुजुर्ग को देखा, फिर इंस्पेक्टर को, और एकदम चौंक पड़ा। ओह, ओह माय गॉड, ये तो श्री रामेश्वर प्रसाद अवस्थी है ना? अब सच्चाई खुलनी शुरू हो चुकी थी। हाँ, वही अवस्थी साहब जिनकी वजह से हमारा बैंक आज इस शहर में इतनी ऊंचाई पर है। यही हैं वह शख्स जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार गांवों में बैंक शाखाएं खोलने का सपना देखा था। और यही हैं वे जिनकी पेंशन आज भी इस बैंक के सबसे पुराने वीआईपी लॉकर अकाउंट में आती है। मैनेजर समझ चुका था कि जो बुजुर्ग सीढ़ियों पर बैठा था, वह कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि देश की नीतियां गढ़ने वालों में से एक था। वह एकदम घुटनों पर झुक गया। सर, मुझे माफ कर दीजिए, यह हमारी बहुत बड़ी गलती थी। रामेश्वर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती तुम्हारी नहीं बेटा, सोचने के तरीके की है। आजकल लोग कपड़े देखकर इज्जत बांटते हैं। बस मैं यही देखना चाहता था कि जमाना कितना बदला है। इंस्पेक्टर ने कहा, सर चलिए, पुलिस गाड़ी तैयार है। मंत्री जी खुद आपको रिसीव करना चाहते हैं। रामेश्वर जी ने सिर हिलाया, फिर धीरे से उस लिफाफे को मैनेजर को पकड़ाया। मेरी पत्नी की दवा के लिए पेंशन निकालनी थी। अब कोई जल्दी नहीं है। पहले जरा इस नई पीढ़ी को एक बात समझानी है। बैंक में अब कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ शर्म और सम्मान का मिश्रण। बैंक के दरवाजे पर अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले उपेक्षा, हंसी और अपमान था,
अब वहां सन्नाटा, शर्मिंदगी और आत्मग्लानि थी। गार्ड जिसने धक्का मारा था, अब ठिठका खड़ा था। उसके हाथ आपस में बंधे थे, आंखों में डर, शर्म और पछतावे का सैलाब था। बुजुर्ग के चेहरे की शांत मुस्कान ने उसके दिल में गिल्ट की गूंज पैदा कर दी थी। सर, गार्ड की आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। रामेश्वर जी ने उसकी ओर देखा। न गुस्से की लकीर, न तिरस्कार, बस वही नजरें जो जैसे दिल की गहराइयों तक उतर जाएं। बेटा, उन्होंने कहा, गलती तो हो गई, लेकिन जिंदगी तब सुधरती है जब इंसान अपनी गलती को पहचान ले। तुम्हारा एक थप्पड़ मेरे शरीर पर नहीं पड़ा, वह उस सोच पर पड़ा जो इंसान को कपड़े से आंकती है। गार्ड की आंखें भर आईं। भीड़ में कई लोगों की पलकों पर भी नमी तैरने लगी थी। बैंक मैनेजर ने तुरंत एक कुर्सी मंगवाई। सर, कृपया अंदर आइए, वीआईपी कक्ष तैयार है, आपकी पेंशन भी निकाल दी गई है। लेकिन रामेश्वर जी ने सिर हिला दिया। नहीं, आज मुझे बैंक में नहीं बैठना। आज मैं उस सीढ़ी पर बैठूंगा जहां मेरी असली पहचान हुई। इंस्पेक्टर ने कदम आगे बढ़ाए। सर, हम आपको उस सरकारी सम्मान समारोह में ले चलें। वहां सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलेंगे बेटा, रामेश्वर जी मुस्कुराए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा भाषण तो बनता है। उन्होंने सीढ़ियों पर खड़े होकर चारों ओर नजर डाली। बैंक के कर्मचारी, गार्ड, ग्राहक और राहगीर सब खामोशी से उनकी तरफ देख रहे थे। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, उन्होंने बोलना शुरू किया, पर सबसे खतरनाक चीज है आंखें होने के बावजूद देख ना पाना। हमने सम्मान को कपड़े, इज्जत को गाड़ी और आदमी की हैसियत को मोबाइल के मॉडल से मापना सीख लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली लोग चुप रहते हैं। उन्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, उनकी खामोशी ही गूंज बन जाती है। भीड़ अब तालियों से गूंज उठी। रामेश्वर जी का छोटा सा भाषण, जो उन्होंने बस यूं ही एक सार्वजनिक सीढ़ी पर खड़े होकर दिया था, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। वीडियो में बुजुर्ग की शांत आवाज, एसएचओ का सलाम और गार्ड की शर्म से झुकी नजरें, सब कुछ लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया और उस पर टिप्पणी की। कभी किसी को छोटा मत समझो, शायद उसने तुम्हारे लिए कभी बड़ी लड़ाई लड़ी हो। इंसान की कीमत उसका पहनावा नहीं, उसकी सेवा तय करती है। कभी किसी बुजुर्ग को नजरअंदाज मत करो, शायद वह इतिहास का गवाह हो। इधर बैंक प्रबंधन ने भी तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा कर दी। रामेश्वर जी को लाइफ टाइम ऑनरशिप अवार्ड देने की बात कही गई और गार्ड को भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का मौका दिया गया। समारोह में जब उन्हें मंच पर बुलाया गया तो सारा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की आवाज इतनी थी कि कुछ देर के लिए माइक भी बेअसर लग रहा था। मंच पर मंत्री, अधिकारी, अफसर और युवा कार्यकर्ता सभी एक तरफ, और बीच में अकेले खड़े थे वही बुजुर्ग, जिनके कपड़े अब भी वैसे ही सादे थे, लेकिन उनके सम्मान में झुके सिर अब एक नई इबारत लिख रहे थे। रामेश्वर जी ने मंच से बोलना शुरू किया। यह पुरस्कार मेरे लिए नहीं, उन तमाम बुजुर्गों के लिए है जो आज सड़कों पर हैं, सीढ़ियों पर हैं, अस्पतालों के बाहर हैं, और जिन्हें सिर्फ इसलिए नहीं सुना जाता क्योंकि उनके पास पहचान की कोई चमक नहीं है। आज इस मंच से बस एक गुजारिश है, अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उसकी इज्जत ना लें। इंसान की पहचान उसके वस्त्र से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से होती है। हर बुजुर्ग में एक बीता हुआ इतिहास है और हर अपमान भविष्य की चेतावनी। इज्जत बांटने से नहीं घटती, और जो खामोशी से जिए वह अक्सर सबसे ऊंचा होता है।